हेलो क्लास। अपना बेटा चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें अपन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके थे एंड आई होप आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज। बोलते हैं मोहाली विलेज के अंदर स्कूल के लिए क्या है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। उस प्लॉट की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है। देन कहता है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। बोलता है उसकी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। बोलता है कि उस पंचायत को अगर उसकी चारों तरफ फेंसिंग करवानी है तो ₹100 पर मीटर के हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, उसका ₹75,000 उसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी। कहता है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो उसकी प्लॉट की डायमेंशन बतानी है, यानी कि उसकी लेंथ बतानी है और उसकी ब्रेथ बतानी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से अपन कैसे डील करेंगे बेटा, मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, राइट है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या करनी है, अपन को फेंसिंग करनी है, तो यानी कि इसके बॉर्डर को कवर करना है। बॉर्डर को कवर करना है यानी कि इसका क्या निकालेंगे अपन, पेरीमीटर। पेरीमीटर आ गया मान लो कुछ भी, उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल कॉस्ट आएगी। और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल दे रखी है, 75,000 के इक्वल दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल होगा, उसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उधर से अपन क्या निकाल लेंगे, उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। राइट। तो सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को, इसका रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का। तो अपन लिखते हैं सॉल्यूशन में रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 11:4। राइट। ये रेशियो हमें क्या बताते हैं, जो लेंथ होगी वो किसका मल्टीपल होगी, 11 का, और ब्रेथ किसका मल्टीपल होगी, 4 का। तो लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना, 11x, और ब्रेथ ऑफ प्लॉट विल बी इक्वल टू 4 का मल्टीपल 4x ले लिया। राइट। अब इसकी फेंसिंग करनी है तो टोटल वायर कितना भाई चाहिए रहेगा, तो उसके भाई जैसे ये प्लॉट है, ठीक है, इसके चारों तरफ वायरिंग करनी है तो अपन को क्या चाहिए, इसका टोटल वायर कितना लगा होगा। टोटल वायरिंग के लिए कितना, इसके क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो टोटल वायर यूज क्या निकालें इसका, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। राइट। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है, 11x, प्लस ब्रेथ की वैल्यू है 4x। ये 2 रहा एज इट इज, 11 और 4 कितने हो गए, 15, और साथ में कितना आ गया x, और 15 2 = 30, और साथ में आ गया x, 15x मीटर। राइट। ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। इतना वायर यूज हुआ, ठीक है, इतने मीटर वायर यूज हुआ। उसके बाद उसने बोला कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, ₹100, और टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 75,000। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हाँ जी। उसके बाद उसने क्या बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अपने पास टोटल वायर कितना चाहिए उसको, 30x मीटर। राइट। और 1 मीटर का कॉस्ट कितना था, ₹100, तो इंटू में 100 ये टोटल कॉस्ट आएगी। और टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है कितनी, ₹75,000। राइट। अब इसको अपन को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, तो बाकी सब जो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 75,000, तो ये रहा, ये 100 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आया, ये 30 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आया। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। 75 में 3 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अभी अपन को क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए और इसकी ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ अपन ने कितनी लेट करी थी बेटा, 11x मीटर। तो 11 इंटू में x की जगह कितना आ गया, 25। 25 इंटू में 11 कितना आएगा, 275 मीटर। एंड देन इसकी ब्रेथ चाहिए अपन को, तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आया बेटा, अपन ने लिया था 4x, तो 4 एज इट इज, और x की जगह कितना, 25, और 25 4 का कितना होता है, 100। यानी कि इसकी जो लेंथ आएगी वो तो 275 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी, 100 मीटर्स। राइट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह का क्लॉथ मटेरियल खरीदा। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। जो शर्ट का मटेरियल था उसको 1 मीटर कितने का पड़ा, उसको ₹50 का, और ट्राउजर मटेरियल कितने का पड़ा, 1 मीटर कितने का, ₹90 का। राइट। देन कहता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अगर उसने एक शर्ट भाई क्या
हर 3 मीटर शर्ट पे उसको कितना 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल उसको खरीदना पड़ा, यानी कि शर्ट और जो अपने पास ट्राउजर है उसका रेशियो कितना है 3:2 का रेशियो है, राइट। देन कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है, अगर उसने शर्ट कितना 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खरीदा तो उस पर कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 12% का प्रॉफिट कमाएगा, उसके बाद बेचेगा। इसी तरह से उसने जो ट्राउजर खरीदा था कितने का 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, उस पर 10% का प्रॉफिट लगा के फिर बेचेगा, राइट। देन उसके बाद बोलता है टोटल सेल वाज 36,600 रुपीज़, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अगर उसकी टोटल सेल उस दिन कितनी 36,600 रुपीज़ की हुई तो उस दिन उसने कितना ट्राउजर का मटेरियल खरीदा होगा, राइट। तो सबसे पहले कैसे डील करें, अपने पास पता है कि शर्ट और जो ट्राउजर है उनका रेशियो कितना 3:2 का रेशियो है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ शर्ट इज टू ट्राउजर, राइट। तो क्या क्या रेशियो है, अगर 3 शर्ट खरीदता है तो उस पर 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो उस पर 2 मीटर उसका ट्राउजर का मटेरियल उसको खरीदना पड़ेगा, राइट। तो अगर अपन इसको लिखें बेटा, लेट शर्ट का जो कितना हो गया भाई 3 का मल्टीपल, ये रेशियो अपन को क्या बताता है, जो शर्ट का मटेरियल होगा किसका मल्टीपल होगा 3 का। तो शर्ट का मटेरियल अपन ने लिया 3 का मल्टीपल कितना 3x ले लिया, और इधर से ट्राउजर का मटेरियल 2 का मल्टीपल 2x ले लिया, राइट। देन उसके बाद उसने क्या बोला, हाँ जी बेटा, उसका कॉस्ट शर्ट का कितना था 50 रुपीज़ पर मीटर, है ना, उस पर 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 100 की तो आपने खरीदी और 100 का 20% आप उस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 100 का 20% कितना होगा 20, 100 की आप लाए थे, 20 का प्रॉफिट कमाया, कितना हो गया 120 की आपने उसको सेल किया होगा। या फिर इसको आप 120 को कैसे निकाल सकते हैं, आपकी कॉस्ट कितना था 100, उस पर 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना है 100 पे 20, 100 पे 20 कितना हो गया इसका, यानी कि उसका सीधा ही क्या निकाल लें 120% निकाल लें। तो इसका कॉस्ट कितना, इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप या तो क्या करें, कॉस्ट प्राइस है उसमें कितना, जैसे 20% का भाई प्रॉफिट हुआ तो 20% निकालें, उसके बाद ऐड करें। या फिर जो कॉस्ट प्राइस है कितना 20% का प्रॉफिट हुआ तो 100 पे 20 यानी कि सीधा उसका क्या निकाल लें 120% निकाल लें, तो सीधा क्या आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, राइट। तो अपन सीधा इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ शर्ट कितने की थी बेटा 50 की तो थी, अब उस पर कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है 12%, तो 100 पे 12 कितना हो गया 112% निकाल ले अपन सीधा, है ना। 50 2 जा 100 और 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 56 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उसको सेल करेगा, राइट। ऐसे ही SP ऑफ किसका निकालें ट्राउज़र, हाँ जी, इसका कितने का खरीदा था बेटा उसने 90 रुपीज़ का, और उस पर प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है 10%, तो 100 पे 10 कितना हो गया इसका 110%, यानी कि 110 अपॉन में 100, 0 से 0 गया, 11 9 से कितना 99 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से वो क्या बेचेगा ट्राउज़र को बेचेगा, राइट। अब उसके पास कितना बेटा टोटल उसकी उस दिन सेल कितनी हुई 36,600 रुपीज़ की, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग नीचे लिखेंगे इसको, ठीक है। टोटल सेल हुई कितनी 36,600 रुपीज़ की उसकी उस दिन सेल थी। तो शर्ट कितनी खरीदी थी बेटा 3x मीटर उसने इसका मटेरियल खरीदा था, और उसके शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 56 रुपीज़ के हिसाब से 1 मीटर बेचा होगा। इसी तरह से ट्राउज़र कितना बेचा उसने 2x मीटर, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना था 99, ठीक है। ये क्या होगा उसका टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट उसकी सेलिंग कितनी की हुई है 36,600 रुपीज़ की उस दिन सेलिंग हुई है, राइट। अपन को निकालना क्या है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउज़र का मटेरियल उसने कितना बेचा होगा। तो ट्राउज़र का मटेरियल 2x है तो अपन को x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, हाँ जी। इसको निकालते हैं अपन, कैसे निकालें 3 से इंटू करते हैं, 3 6 जा 18 का 8 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 कितना हो गया 16, तो 168 साथ में क्या आ गया x, 99 2 जा कितना आएगा 198 साथ में x इक्वल टू 36,600, राइट। अब इसको ऐड करते हैं, हाँ जी बेटा 8 और 8 कितने हो गए 16 का 6 1 कैरी, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 366 और साथ में क्या आ गया x इक्वल टू 36600। अपन को x की वैल्यू चाहिए तो 36600, उसमें मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, राइट। हाँ जी 366 से 366 1 बार और पीछे 2 0 तो कितना आ गया 100, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी 100। आपसे पूछा क्या था हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय दैट डे, उस दिन ट्राउज़र का मटेरियल कितना खरीदा था,
मैं दोनों का निकाल लेता हूँ बेटा। हाँ जी, शर्ट का मटेरियल तो कितना खरीदा था उसने, 3x मीटर, 3x मीटर, तो 3 ऐसे के ऐसे, और x की वैल्यू कितनी 100 इतना मीटर, यानी कि 3 × 100 300 मीटर। तो उसने क्या खरीदा था बेटा, शर्ट का मटेरियल खरीदा होगा। अगर उसके बाद ट्राउज़र का पूछे तो ट्राउज़र का मटेरियल उसने कितना खरीदा था, 2x मीटर, तो 2x मीटर, तो 2 ऐसे के ऐसे, और x की वैल्यू कितनी 100, 2 × 100 कितना हो गया 200 मीटर उसने क्या खरीदा होगा, ट्राउज़र का मटेरियल खरीदा होगा, राइट। तो सबसे पहले उसका रेशियो गिवन था, रेशियो से अपन ने शर्ट कितनी खरीदी होगी 3x मीटर, ट्राउज़र कितना खरीदा होगा 2x मीटर। फिर उसने क्या किया, 50 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था, 12% का प्रॉफिट, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 56। 90 का CP था, उस पर 10% का प्रॉफिट, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 99। उसने 3x मीटर ये खरीदा, ये बेचा किसके हिसाब से 56 के हिसाब से, ये 2x ये बेचा किसके हिसाब से 99 के हिसाब से, तो टोटल सेलिंग कितने की हुई, इतने की। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 100, अपन से ट्राउज़र का मटेरियल पूछ रहा था 2x, तो 2 × 100 कितना हो गया 200 मीटर उसने ट्राउज़र उस दिन खरीदा होगा, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बोलता है कि क्या एक हर्ड ऑफ डियर है, यानी कि डियर्स का झुंड है, उसमें से आधे डियर क्या कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, यानी कि चारा चर रहे हैं, राइट। देन बोलता है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो रिमेनिंग है उसका 3/4 क्या कर रहे हैं, पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी जो बच गए 9 वो क्या कर रहे हैं, तालाब में से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो ये जो झुंड है, जो हर्ड है, उसमें नंबर ऑफ डियर कितने हैं, ठीक है। अपन को पता नहीं कितने, तो क्या मान लें अपन x मान लें, राइट। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट कर लिया अपन ने, लेट नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड इक्वल टू कितना मान लिया अपन ने बेटा x, राइट। उसमें से क्या कर रहे हैं, हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग, जो यानी कि क्या कर रहे हैं, चारा चर रहे हैं, वो कितने हैं, उसका हाफ, यानी कि x का हाफ कितना होगा 1/2x या x/2, राइट। अच्छा, बोलता है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, अगर x में से आधे ये कर रहे हैं तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए, हाफ, है ना। तो नंबर ऑफ डियर्स प्ले कौन से कर रहे हैं भाई, जो रिमेनिंग है, x में से हाफ चले गए तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए, हाफ बच गए, और उसका भी कितना 3/4, इस हाफ जो रिमेनिंग है भाई, x टोटल थे, उसमें से x/2 क्या कर रहे थे, ग्रेज कर रहे थे, उसमें से रिमेनिंग कितना बच गया, x में से आधे चले गए तो आधे बच गए, और उसका 3/4 क्या कर रहे हैं भाई, प्ले कर रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग। तो इसका कितना वैल्यू कितनी आएगी, 3 × x 3x, और 4 2 कितना आ गया 8 आ गया। देन बोलता है रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, तो नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू कितना दे रखा है उसने 9, ठीक है। अब उसने बोला कि अपन को क्या नंबर ऑफ डियर फाइंड करना है, तो आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं, और बाकी 9 पानी पी रहे हैं। इन तीनों का टोटल करें तो क्या आना चाहिए, टोटल डियर x आने चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, अगर अपन इक्वेशन बनाना चाहें, ये ग्रेज करने वाले x/2, प्ले करने वाले 3x/8, और वाटर पीने वाले 9, ये टोटल मिला के क्या बनने चाहिए, x डियर्स बनने चाहिए, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं भाई, नंबर्स को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं। अपन ने वेरिएबल 3x/8 को उधर ले गए, x/2 को भी वहाँ ले गए, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया 9x ये रहा, प्लस का x/2 उधर आके माइनस के x/2, और प्लस का 3x/8 उधर आके माइनस का 3x/8। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना 8, 1 8 × 8, और 8 × x कितना आ गया 8x, माइनस 2 4 × 8 4 आया, और 4 × x कितना आ गया 4x, माइनस 8 1 × 8 1 आया, और 1 × 3 कितना आ गया 3x, राइट। इक्वल टू कितना चल रहा है 9। 8 में से 4 गए तो 4x, और 4x में से 3x गए तो 1x, यानी कि इधर से क्या आएगा 9 इक्वल टू, इधर बचेगा x और अपॉन में 8, अपन को x की वैल्यू चाहिए, 8 डिवाइड में इधर आके किस में आएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 × 8 इक्वल टू x, 9 8 कितना होता है 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 72, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे x यानी कि 72, टोटल नंबर ऑफ डियर्स x इक्वल टू 72, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, जो ग्रैंड फादर हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने 10 टाइम्स ओल्डर हैं। अगर मान लीजिए ग्रैंड डॉटर x ईयर्स की है तो उसके 10 टाइम्स है, यानी कि 10x के इक्वल है, राइट। बोलता है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर,
उसके बाद उसने बोला कि भाई जो उसके ग्रैंडफादर हैं उससे कितने बड़े हैं, 54 ईयर्स ओल्डर हैं। कहते हैं फाइंड देयर परसेंटेज, तो आपको दोनों की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ डॉटर है कितनी, लेट कर लेते हैं, लेट परसेंटेज ऑफ एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ये अपन ने लेट कर लिया, कितना बेटा x ईयर्स मान लिया। फिर उसके बाद जो उसके जो ग्रैंडफादर है उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, इससे 10 टाइम्स होगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 10x ईयर्स, राइट। देन उसके बाद उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, जो वो उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज कितनी है 10x, वो क्या ग्रैंड डॉटर x से कितने बड़े हैं, 54 ईयर्स बड़े हैं। तो ये इक्वेशन बनी। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये प्लस का x बना के माइनस में, तो 10x माइनस के x इक्वल टू कितना 54, 10x माइनस x कितना हो गया 9x इक्वल टू 54, और x की वैल्यू चाहिए तो 54 में 9 का डिवाइड, 9 6 जा 54, x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या चाहिए, फाइंड देयर परसेंटेजेस, तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना x और x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ग्रैंड डॉटर की तो एज कितनी आ गई परसेंटेज 6 ईयर्स। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्रैंडफादर कितना है 10x, तो 10 और x की जगह कितना रखते हैं 6, तो 10 6 जा कितना आ गया 60 ईयर्स, राइट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, जो अमन की एज है अपने सन की एज की कितना है 3 टाइम्स है। ये कौन सी एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो ठीक है। अगर अपन मान लें सन की एज अगर x ईयर्स है प्रेजेंट में, तो अमन की एज उसकी 3 टाइम यानी कि 3x के इक्वल होगी, राइट। देन बोलता है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, तो बोलता है कि 10 साल पहले जो अमन की एज थी अपने सन की एज का कितना था 5 टाइम्स था। कहता है फाइंड देयर परसेंटेज, आपको क्या निकालनी, उनकी परसेंटेज निकालनी। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करें, सबसे पहले उसके सन की परसेंटेज लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया अपन ने, लेट present एज ऑफ हिज सन की परसेंटेज अपन ने मान ली x ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी होगी उसकी 3 टाइम यानी कि 3x ईयर्स होगी, ठीक है। देन उसने बोला कि 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो एज ऑफ हिज सन, इसके सन की एज अगर आज x ईयर है तो 10 साल पहले x माइनस 10 ईयर्स का रहा होगा, राइट। एंड एज ऑफ अमन आज अगर कितना है वो 3x ईयर का है, तो 10 साल पहले 3x माइनस 10 ईयर्स का वो रहा होगा, राइट। बोलता है कि 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि 10 साल पहले जो उसकी एज कितनी है 3x माइनस 10, वो क्या था 5 टाइम्स थी, किसका 5 टाइम्स थी उसके सन की एज x माइनस 10 का, राइट। ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। 3x माइनस 10 रहा एज इट इज, 5 इंटू एक्स 5x और 5 10 जा 50। x की फैमिली को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर्स की फैमिली को एक तरफ ले आते हैं, माइनस का 50 आएगा तो उधर आके प्लस 50 हो गया, ये माइनस 10 एज इट इज, ये 5x रहा एज इट इज, और ये प्लस का 3x उधर आके माइनस के 3x, राइट। इधर से 50 माइनस 10 इज 40, 5x में से 3x गए तो कितने बचेंगे 2x, और x की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, 40 में 2 का डिवाइड, तो कितना आ गया x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज ऑफ सन कितना बना था अपन x ईयर्स, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो 20 ईयर्स। और आपको प्रेजेंटेज ऑफ अमन कितनी है 3x, तो 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और 23 का कितना होता है बेटा 60 ईयर्स, राइट। तो ये इनकी प्रेजेंटेज हो जाएगी। आज के लिए बेटा इतना ही, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।